नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुरादाबाद में फल विक्रेताओं और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक, हंगामे की स्थिति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर नगर निगम की कार्यवाही से व्यापारियों और फल विक्रेताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर विवाद थमा ही नहीं था कि अब टाउन हॉल क्षेत्र में फल विक्रेताओं के साथ नगर निगम अधिकारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। सोमवार को नगर निगम अधिकारियों ने टाउन हॉल इलाके में दैनिक फल विक्रेताओं की दुकानों को जबरन हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान एक फल विक्रेता ने नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी दुकान का सामान खुद ही सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां अन्य फल विक्रेताओं में भी गुस्सा फैल गया और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गर्मा गर्म बहस और नारेबाजी। फल विक्रेताओं और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। फल विक्रेताओं ने नगर निगम पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम हाय हाय, नगर आयुक्त मुर्दाबाद और अजीत सिंह हाय हाय जैसे नारे गूंजते रहे। फल विक्रेताओं की मांग। विक्रेताओं का कहना है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत छोटे व्यापारियों और फल विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के उनकी दुकानों को हटाने की कोशिश की, जिससे उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। नगर निगम का पक्ष। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि फल विक्रेताओं को पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। इस घटना के बाद से टाउन हॉल क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फल विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने उत्पीड़न बंद नहीं किया तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सवाल उठता है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे इन कदमों से क्या वास्तव में शहर की स्थिति सुधर रही है या यह छोटे व्यापारियों और फल विक्रेताओं के लिए संकट का कारण बन रहा है? यह देखना बाकी है कि प्रशासन और व्यापारियों के बीच इस विवाद का समाधान कैसे होगा। मेरा नाम अजय महेश्वरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ, रेडी पटरी व्यवसाय पिरकोट से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ बाजार टाउन हॉल पे लगभग 40, 45, 50 वर्षों से लगता आ रहा है। तो उसके पश्चात हमें नगर निगम ने कोई AK मित्तल जी आए थे, उनकी शायद मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने यूं कहा कि इसे बनने दो आप, और इसके बाद जो ना आप इसके ऊपर इसी तरीके से लगाते रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे दुकानें लगुई वैसी आप भी जो है पटरी लगाना है यहाँ पे अपनी। उसके बाद हमें जो है ना बिना किसी बात के जो है ना यहाँ से हटा दिया गया। एक बार अपर साहब यूं बोले कि जो है ना एक बार अंदर वार्ता कर लो। वार्ता हम करने ही गए थे, तो उन्होंने वार्ता के बाद ही हमें जो है ना काशीराम के पास जो वो बना है फुटपाथ, वहां पे हमें जगह देने को कह दिया। हमने ये कहा कि ये बात आपने हमसे एक बार पता भी नहीं करी, हमसे जानना भी नहीं चाहे कि हमारे वहां पे रोजगार चलेगा या नहीं चलेगा। वहां पे हमारा कोई रोजगार नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक रेडीमेड का काम करने वाले, यहाँ पे आप देखते होंगे निकलते बढ़ते कि यहाँ पे रेडीमेड का ही काम चलता है, और वहां सिर्फ सब्जियां बिकती है, फल फ्रूट बिकते हैं। जिस काम को हम जानते नहीं वो काम हम वहां पे कैसे कर लेंगे? हमारे घर का खर्चा 4 रुपए है। और ये वाली बात मैं सबके सामने मैंने कही थी भी, नगर आयुक्त साहब से भी ये वाली बात कही थी मैंने अपर साहब से। आप एक अपन नगर आयुक्त, तो आपको ऑपरेटर बना दिया जाएगा, आप नौकरी करोगे छोड़ दोगे? तो उन्होंने इस बात का मेरी जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, एक अपन नगर आयुक्त तो अगर ऑपरेटर बनेगा तो वो नौकरी छोड़ ही देगा। ये मैंने कही थी ये वाली बात। और इसी तरीके से हम रेडीमेड का काम करने वाले, हम सब्जी बेचेंगे, हमारे घर का खर्चा 4 रुपए है। हमें ऐसी जगह विस्तृत किया जा रहा है जहां हम 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, तो हम प्लस में नहीं जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ये बात ये सोचने में मैं जो है ना थोड़ा सा असमर्थ था, और मैंने कह दी ये वाली बात कि वहां हमारा 1% काम नहीं चलेगा रेडीमेड का। और यहाँ पे निगम ने यहाँ दुकानें बना के दी हैं, करीबन 22 दुकानें। क्या नगर निगम का फर्ज नहीं बनता था सबसे पहले गरीबों को बसाने का? उन्होंने नीलामी कर दी। आज ये हमें बाजार लगाने के लिए जो है ना, हमने बाजार लगाया, हम रोज के उत्पीड़न से परेशान हो गए। किसी के यहाँ कोई दवाई के पैसों की जरूरत है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के पापा की आंखें बननी है, इस तरीके का हमारे पटरी दुकानदारों में रोष है। तो इसके लिए हर आदमी को पैसे की आवश्यकता, बिना पैसों के काम नहीं होने को। मेरे वाइफ को जो हार्ट अटैक हुआ है, और इनकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ, और उनके लिए भी इन्होंने बाजार लगाया। मैंने भी बाजार लगाया, मुझे भी जरूरत है, क्योंकि मेरे पापा भी हाल ही में एक्सपायर हुए, तो वर्षी हुई थी, तो मैं थोड़ा माइनस में हूँ। आज दुकानदारों में भारी आक्रोश था, उसका कारण क्या बताइए? भाई साहब, रोज के उत्पीड़न से आदमी परेशान हो गया। और हम माननीय मुख्यमंत्री, हम ये पटरी दुकानदार, ये भाजपा का परिवार की तरह हमारे एक एक कार्यकर्ता जुड़ा रहता है।
और यहाँ सिर्फ नगर आयुक्त, एक नगर आयुक्त महोदय ऐसे हैं जो हमारी सुनवाई, मैं कम से कम 20 बार चलाई है, मेरे दोनों नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं नगर आयुक्त साहब ने, और मैंने कई बार वार्ता करने की कोशिश करी, लेकिन किसी कारण भी मेरी वार्ता नहीं हो पाई। अब क्या नगर आप आगे क्या करेंगे? अगर भाई साहब हमारी दुकानें यहाँ नहीं लगती तो हमें इस मार्केट में ये जो बनाई है हमारे 22 लोग वहां शिफ्ट करेगा, अन्यथा इस पटरी से लेके इस पटरी तक बाकी अन्य लोग शिफ्ट हो जाएंगे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, यहाँ पर रेडी पटरी वालों को एक जगह दी जाएगी, तो क्या ऐसा स्मार्ट सिटी आपको स्वीकार होगा? नहीं सर, हमें बिल्कुल स्वीकार है, स्मार्ट सिटी का हम विरोध नहीं करते, हमें बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन हमें ये देख के बताया जाए कि हमारा वहाँ व्यापार चले या नहीं चले। आपको ये भी पता होगा अभी 3-4 दिन से लगातार बुध बाजार की कई दुकानें, नगर निगम की टेंडर्स की दुकानें थी, 4-5 दिन उन्होंने हड़ताल की है किराया बढ़ाने के विरोध में, तो क्या आपको ये लगता है कि नगर निगम आपका साथ देगा? भाई साहब, नगर निगम साथ दे या नहीं दे, लेकिन हमें मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ और हमें नगर विधायक रितेश भैया पे पूरा भरोसा है और हमारी समस्या का समाधान 100 में से 100% होगा। नगर विधायक रितेश गुप्ता। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।